सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि सर जो भी हम यहाँ पर स्टडी करते हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब एक लंबे पीरियड के लिए हम उसको कैसे याद रख सकते हैं कि जो भी हमने पढ़ा हुआ है बहुत ही जल्दी हम उन चीजों को भूल जाया करते हैं या अच्छे से याद नहीं होता। तो इनके पीछे कुछ हम एक पॉइंट्स होते हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सर जो भी हमने पढ़ा है बस हमारे एग्जाम तक तो वो हमें याद हो जाए। सबसे पहली चीज जो हम बात करेंगे गोल की, है ना? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका गोल है, क्या वो क्लियर है? क्या आपको उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करना है? सबसे पहली चीज तो यही हमारी क्लियर होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार ये एक्सपीरियंस आप लोगों ने कई बार किया होगा आप में से, हाँ या ना, या फील किया होगा इस चीज को कि सर हम स्टडी करते हैं और उसके पहले ही हमारी जो एक शॉर्ट प्लेजर होते हैं ना, छोटे छोटे प्लेजर होते हैं, वो हम डिसाइड कर लेते हैं। मतलब क्या कि जैसे हम स्टडी करने बैठ रहे हैं उसके पहले ही हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये 2 आवर्स की स्टडी के बाद मुझे इस फ्रेंड से मिलके जाना है ना? ये टू आवर्स के स्टडी के बाद मुझे यहाँ ये मेरा प्लान है, या मुझे ये मूवी मतलब देखनी है, या ये वेब सीरीज मुझे देखनी है, या फिर मुझे इससे बात करनी है, या कोई भी एक चीज होती है। आप क्या करते हो? ये चैप्टर या ये 2 आवर्स या 1 आवर्स की जो स्टडी प्लान होती है ना, वो आप बनाने के बाद आप आगे के प्लान, जिन पर्टिकुलर प्लान से आपको बहुत ही एक सुकून मिलता है, वो चीज आप पहले डिसाइड कर लेते हो। तो होता क्या है कि यहाँ की जो भी आपकी स्टडी है, 1 आवर्स की स्टडी, या जो आप 1 चैप्टर या 2 चैप्टर कंप्लीट करते हो ना, यहाँ पर आपका फोकस नहीं बन पाता। राइट? अब जब आप उसको 100% फोकस से आप स्टडी कर ही नहीं रहे हो, तो वहां की वो जो चीज है या वो जो भी स्टडी है वो कैसे आपकी आगे तक याद रहेगी? है या ना? क्योंकि जब कभी हम कोई मूवीज वगैरह देखा करते हैं, वो हमें लॉन्ग टाइम तक क्यों याद रहती है? द रीजन, हमारा फोकस, हमारी अवेयरनेस, हमारी अलर्टनेस होती है। क्या कभी ऐसा होता है कि अगर हम कोई मूवी देख रहे हैं और जस्ट हम कहीं और जगह भी बात कर रहे हैं या कहीं हमारा दूसरा भी ऐसा वर्क चल रहा है, वो चीज याद नहीं रहेगी? हम जैसे कि फोकस होके उस पर्टिकुलर मूवी को देखा करते हैं और वो पर्टिकुलर मूवी की जो स्टोरी है ना, एक एक इंसिडेंट आपको याद रहता है। बट हम स्टडी में क्या करते हैं? स्टडी 1 आवर्स की है, बीच बीच में अगर किसी का अगर हम बात करें किसी का सेल फोन है, कोई सेल फोन भी यहाँ पर यूज करा किया करते हैं, या आगे के प्लान बना के रखते हैं जहां पर हमें जो हम स्टडी कर रहे हैं उससे ज्यादा प्लेजर हमें मिलने वाला है। राइट? ये कहीं ना कहीं साइंटिफिकली चीजें होती है जो कि आपकी जो स्टडी है उसको कहीं ना कहीं आगे जाके लूज करने लगती है और आगे तक याद नहीं रह पाता है। सो जब तक आप जर्नी का मजा नहीं लोगे, मंजिल मजेदार नहीं मिलने वाली है। राइट? तो पहली चीज यही आप यहां पर डिसाइड कर लो कि आपको ये जो ऐसे कुछ प्लेजर वाले जो इंसिडेंट है या प्लान है वो आपको नहीं बनाना है। राइट? अगर आपको स्टडी करनी है तो केवल आपको स्टडी के बारे में सोचना है। मतलब क्या? फोकस। आपका फोकस 100% होना चाहिए। आगे पीछे की कुछ किसी भी चीज पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंटरेस्ट। राइट? कि अगर मेरा इंटरेस्ट क्रिकेट में नहीं है, मैं क्रिकेट में सक्सेस हासिल नहीं कर सकता। या फिर किसी भी चीज में जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया, अगर आपका इंटरेस्ट स्टडी में नहीं है, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपका इंटरेस्ट आईपीएम में नहीं है, राइट, आईपीएम की ही बात कर लेते हैं, अगर नहीं है, एक अच्छा रिजल्ट की उम्मीद कोई भी नहीं कर सकता। राइट? क्योंकि इंटरेस्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले तो यही क्लियर करो आप लोग, क्या आपका वाकई में इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए इंटरेस्ट है या नहीं? और इससे अच्छा आंसर, मतलब आपसे अच्छा आंसर कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि आपको ही फाइनल एग्जाम देना है। आई होप इट इज क्लियर। द बेसिक चीज जो हमें सबसे पहले क्लियर करनी चाहिए, राइट? क्योंकि जब हम स्टडी करते हैं विदाउट एनी डिस्टरबेंस, आपको वो चीज स्टार्ट करनी है। पहले तो करना है या नहीं इंटरेस्ट, राइट? आगे कुछ फ्यू स्टेप की बात करते हैं, है ना? कि वो सब प्लान होते हैं जो कि आपने कई जगह देखे होंगे कि इतने अर्थ का आपको प्लान बनाना है, इतना का ब्रेक लेना है, ये सब चीज होती है। बट ये सभी पर अप्लाई नहीं होता। किसी पर अप्लाई होता है तो किसी पर कुछ दूसरी चीज यहां पर अप्लाई होती है। राइट? किसी का जो एफिशिएंसी है स्टडी करने का, नाइट में बेटर होता है, किसी का मॉर्निंग में बेटर होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीक क्या है। सबसे अच्छे तरीके से आप खुद को जान सकते हो। तो चलो कुछ बेसिक से कुछ पॉइंट हैं, अगर इनको आप यूज करोगे कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा किसी भी पॉइंट को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर को लंबे टाइम तक याद करने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट इज रिपीटिशन।
रिपीटिशन मतलब क्या? क्योंकि जब आपने देखा होगा कि टू का टेबल हम कितनी बार रिपीट करते हैं आज भी नहीं भूलते, लेकिन आगे के जो 24 27 या किसी भी नंबर की हम आगे की बात करें, वो हमें उतने अच्छे से याद नहीं होगा। आप में से बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिनको वो टेबल बहुत ही फ्रिक्वेंट वे में याद होगा, जैसे कि टू का टेबल। द डिफरेंस रिपीटिशन। तो जितनी बार आप चीजों को रिपीट करोगे ना, बार बार रिवाइज करोगे, बार बार रिवाइज करना है, राइट? जब आपने फर्स्ट टाइम किसी चीज को यहां पर स्टडी किया, कोई सा भी चैप्टर हो, राइट, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, जब आपने फर्स्ट टाइम उसको यहां पर स्टडी किया है, फिर क्या करना है? सेकेंड टाइम अगेन उसको रिपीट करना है। याद रखना, जितनी बार आप रिपीट करते जाते हो ना, तो जो टाइम लग रहा है ना, वो ऑलरेडी यहां पर क्या होते जाता है, धीरे 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 कम लगने लगता है, रिड्यूस होता है वो टाइम। एक समय ऐसा आएगा कि जिस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपने 1 आवर दिया था, वो चैप्टर आपका ओनली 5 या 10 मिनट में, 10 मिनट आई थिंक ज्यादा ही बोल दिया होंगे, 5 मिनट के अंदर अंदर पूरा का पूरा रिकॉल हो जाएगा, है ना? ये चीज होती है। तो आपको बार बार चीजों को क्या करना है? रिपीट करना है। एंड द सेकेंड पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट, मैपिंग बना के चलना है। ये डिपेंड करता है, राइट, डिपेंड करता है कि किस सब्जेक्ट में आप ये चीज बात कर रहे हो, ठीक है? अगर वहां पे पॉसिबल है तो ये चीज करनी है। मैपिंग का मतलब क्या, ये समझ लो। मैप का मतलब ये नहीं कि वहां पर आप मतलब जो कंट्री वाले मैप होते हैं वो बनाने लगोगे, वैसी बात नहीं है। मैपिंग का मतलब क्या, कि एक जब हम लिखते हैं चीजों को, एक बोर्डमनेस हमें फील होने लगती है, बोर होने लगते हैं हम कि नॉर्मली लिखा फॉर्मूले लिख रहे हो, राइट? मैपिंग का मतलब क्या है? एक अलग ही वे में, एक क्रिएटिव वे में आपको चीजों को यहाँ पर नोट डाउन करना है आपकी बुक में, राइट? क्योंकि जब हम एक इंटरेस्टिंग चीजों को जब हम देखते हैं ना, तो एक अलग ही हमारा यहाँ पर हार्मोन रिलीज होने लगता है, राइट? एक अलग ही लेवल का हमारा माइंड यहाँ पर जो है वो वर्क करने लगता है, और इंटरेस्ट हमारा यहाँ पर जागने लगता है, राइट? मतलब हमें खुद को खुद से समझाना है। बात समझना? तो मैपिंग का मतलब क्या? कोई भी चीज है, जैसे आपने फॉर्मूलेज लिखे हैं, अगर मैं मैथ्स की ही बात कर लूं, फॉर्मूलेज ही लिखे हुए हैं, तो उनको आपको क्या करना है? जैसे कि आपको एक चैप्टर है, उसमें 10 फॉर्मूलेज हैं, राइट? अब वो कहीं ना कहीं कनेक्ट भी होते हैं हमारे वो फॉर्मूलेज। उन फॉर्मूलेज को एक प्रॉपर वे में आपको यहाँ पर क्या करना है? नोट डाउन करना है। अगर कुछ अलग कुछ इंटरेस्ट यहाँ पर आपका बन रहा है, कुछ अलग क्रिएटिव आपका बन रहा है, आप उस वे में भी यहाँ पर पुट कर सकते हो। अगर हम वर्बल एबिलिटी की बात करें तो कई चीजें होती हैं, जैसे वोकेबलरी होगी हमारी, है ना? और भी ऐसे कई हमारे ग्रामर अगर आप बात कर लो, राइट, तो ऐसे कई पॉइंट्स होते हैं जहां पर हम उन चीजों को लिख सकते हैं। और याद रखना एक और चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि जितनी बार आप चीजों को लिखते हो, राइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो राइटिंग होती है कहीं ना कहीं डायरेक्टली हमारे माइंड से कनेक्टेड होती है वो चीज, राइट? तो ऐसा एक जस्ट बुक को लेके रीड करने से बेटर है अगर आप उस चीज को बार बार नोट डाउन करो, राइट? मैपिंग का मतलब बार बार एक जस्ट अलग वे में आपको बनाना है कि ये हमारा पर्टिकुलर चैप्टर है, वर्बल एबिलिटी की हम बात करें, तो इस चैप्टर से यहाँ से ये कनेक्टेड है, फिर यहाँ से ये निकलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे हम एक ट्री की बात कर लें, रूट आया, सीड आया, एक प्रोसेस होती है। वो प्रोसेस इतने अच्छे से सभी लोगों को याद है कि हम भूलते नहीं है, क्योंकि वो क्या है? हमारी एक प्रोसेस है। फिफ्थ क्लास के बाद आपको सिक्स क्लास में जाना है, सिक्स के बाद सेवन, सेवन के बाद एट, एट के बाद नाइन, फिर 10 11 12, फिर कॉलेज स्टार्ट हो जाता है। ये एक स्टेप है, ये एक प्रोसेस है। बात समझ रहे हो? तो वैसी ही चीज आपको क्या करनी है? स्टडी में अप्लाई करनी है। एक प्रोसेस वाइज चीजों को लेके जाना है, बट इन अ क्रिएटिव वे, राइट? द थर्ड पॉइंट इज कनेक्ट विद लाइफ। क्यों? क्योंकि जो चीज आपकी लाइफ से कनेक्टेड होती है ना, रियलिटी से आप कनेक्ट कर देते हो। मतलब ये नहीं कि हर चीज हमारी लाइफ से ही कनेक्ट करना है, बट हाँ, आप उसको रियलिटी से भी कनेक्ट कर सकते हो। आपकी लाइफ से कनेक्ट नहीं हो रही, आप किसी और दूसरी चीज से उसको उस चीज को कनेक्ट करने की कोशिश करो, राइट? ट्राई करना 101% आप इस चीज में सक्सेसफुल रहोगे इस चीज में, राइट? कि आपको हर चीज को क्या करना है? लाइफ से, रियलिटी से, अपनी जो नेचर है उससे कनेक्ट करवाने की कोशिश करना है। एक फनी वे में भी आप चीजों को ले सकते हो, सो दैट जब बार बार वो चीज यहाँ पे हमारी लाइफ में आती है ना, है ना, जो भी चीज है, जैसे आपने आपकी बिल्डिंग से किसी चीज को कनेक्ट करवाया है, कोई आपने सेंटेंस, कोई आपने रूल, आपने कोई फॉर्मूला याद किया हुआ है, जैसे आप वो चीज को याद करोगे, ऑलरेडी वो चीज आपकी कनेक्ट हो जाएगी, वो फॉर्मूला आ जाएगा, वो चैप्टर याद हो जाएगा, वो टॉपिक याद हो जाएगा। बात समझ रहे हो? एक जो स्टडी होती है ना, बहुत ही इजी हो जाती है अगर हम कुछ इन चीजों को यूज किया करते हैं, राइट? आगे की बात करें, जैसे कि फोर्थ पॉइंट की बात करें, जैसे आपको दिख रहा होगा वाई। ऐसा मैंने क्यों बोला? एज अ टीचर यहाँ पर आपको बनना है। वाई का मतलब क्या? जो जो भी चीज क्रिटिकल आपको लग रही है ज्यादा, आप वहां पर क्वेश्चन मार्क लगाओ, है ना?
क्योंकि जब तक आप खुद क्लियर नहीं होगे और फिर ये सोचो कि ये जो चीज है ना, ये मुझे कहीं ना कहीं किसी ना किसी दूसरे पर्सन को या मेरे फ्रेंड को एक्सप्लेन करना है, मुझे पूरा बताना है ये चीज कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से आई और कैसे ये चल रही है। बात समझ रहे हो? अगर कोई डिफिकल्ट पॉइंट है या किसी भी पॉइंट को आप आगे तक याद करना चाहते हो, क्योंकि एज अ टीचर जब आप उसको उस चैप्टर को यहाँ पर स्टडी करोगे, आपको ये डर रहेगा कि मेरा कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, और बहुत अच्छे तरीके से वो पर्टिकुलर चैप्टर, वो पर्टिकुलर टॉपिक आपका स्ट्रांग हो जाएगा अगर आप क्वेश्चन मार्क लगा दोगे हर जगह। हर जगह, खासकर मैथ में अगर आपको कोई भी थ्योरम है ना, कोई भी थ्योरम अगर आपको याद करनी है या कोई भी जैसे एक कॉन्सेप्ट आपको याद करना है, हमेशा एंड में खुद से ये पूछा करो कि कैसे आया ये, क्यों आया ये पर्टिकुलर चीज अप्लाई हो रही है, क्यों अप्लाई हो रही है। जब आप खुद से ये क्वेश्चन करने लगोगे ना, वो चीज बहुत ज्यादा आपको आगे तक याद रहेगी और क्लैरिटी रहेगी, कंफ्यूजन नाम की चीज नहीं रहेगी। राइट, आगे की अगर हम बात करें, जैसे कि सेल्फ एग्जाम की बात तो आ ही रही है ना, तो क्या करना है आपको, क्या करना है यहाँ पर आपको, दैट इज कि यहाँ पर आपको खुद से सवाल करना है। बात समझ रहे हो मेरी बात को, है ना, कि आपको कोई भी एक चैप्टर मिल चुका है, कोई भी एक टॉपिक मिल चुका है, राइट, तो आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल वे है, बहुत ही सिंपल वे है, समझना मेरी बात को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने ये वन पेज है, फॉर एग्जाम्पल के लिए वन है, या एक टॉपिक ले लेते हैं या एक चैप्टर ले लेते हैं हम, वो आपने पूरा का पूरा स्टडी कर लिया, राइट, अब इसको पूरा बंद कर दो, एंड उसके बाद जस्ट खुद रियलाइज करो कि ये चीज आपको कितनी याद है ना। एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अब ये चीज आपकी स्टेप आ चुकी है कि अब आपको ये चीज एक्सप्लेन करना है ना, एक्सप्लेन करना है ओनली वन टाइम स्टडी करने के बाद। अब आप उसको एक्सप्लेन करने वाले हो, तो वो चीज आपको कितना याद है, कितना कनेक्ट कर पा रहे हो, स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को देखो। ओके, बात समझना, जैसे एलआर की बात कर लें या किसी भी चैप्टर की हम बात कर लें, वर्बल एबिलिटी की हम बात कर लें या क्वांट की हम बात कर लें, मैथ की हम बात कर लें, है ना, वो जो चैप्टर आपने यहाँ पर स्टडी कर लिया था, अब आप उस पर्टिकुलर जैसे मैथ की बात करें तो फॉर्मूलेज देखो, कॉन्सेप्ट्स को देखो कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट था, ओके, ये कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन इस वे से भी सॉल्व होते हैं, इस पर्टिकुलर मेथड से भी सॉल्व होते हैं, कुछ इस तरीके से भी सॉल्व हुआ करते हैं, है ना। अगर हम बात करें वर्बल एबिलिटी की, तो ये पर्टिकुलर चैप्टर था हमारा, प्रपोजिशन है, यहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ फंडे यहाँ पर अप्लाई हुआ करते हैं, अगर ये आएगा तो ये वर्ड आएगा, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, वगैरह वगैरह वगैरह। आपको खुद को मतलब जस्ट एक जज करना है, जज मतलब समझ रहे हो कि जो चीज आपने यहाँ तक अभी तक स्टडी की थी, क्या वो आप बता पा रहे हो, क्या वो आप समझा पा रहे हो खुद ही को। बात समझ रहे हो, तो खुद ही को यहाँ पर आपको सेटिस्फाई होना है। एंड द लास्ट वन इज हेल्थ की बात है। देखो इस पे ज्यादा मैं मतलब ज्यादा पॉइंट नहीं कर पाऊंगा, राइट, क्योंकि होता क्या है, इसका एक नेगेटिव वे भी ये हुआ करता है कि सर आप ही ने बोला था कि ये डाइट लेनी है, 8 आवर्स की स्लीप लेनी है, राइट, ऐसा कुछ खाना है, ऐसा कुछ पीना है। और इसका नेगेटिव सेंस क्या होता है कि एक जो स्टूडेंट है ना, वो ये सब कुछ तो कर रहा होता है, बट उसके बीच में, उसकी लाइफ में से, उसकी डेली रूटीन में से स्टडी गायब होती है। सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, मॉर्निंग में 6 o'clock पर उठना, जिम जाना या जो भी है वगैरह, जो भी एक्सरसाइज आप कर रहे हो, राइट, उसके बाद फिर मेडिटेशन कर रहे हो, फिर डाइट फॉलो कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, है ना। सर इतना हैक्टिक हो चुका है कि हम बस अब हमारे माइंड पर, हमारी बॉडी पर ही वर्क कर पा रहे हैं, स्टडी तो गायब ही है, राइट। तो एक जस्ट समझना, गुड स्लीप का मतलब ये है, क्योंकि हमारा जो माइंड है, जो स्टडी आप कर रहे हो ना, तो हमारे माइंड को भी रिलैक्स होना पड़ता है, फ्रेश होना पड़ता है। एंड सबसे अच्छा जो सोर्स है, दैट इज स्लीप। एक प्रॉपर स्लीप, एक गुड स्लीप अगर आप लेते हो, इससे अच्छा बेक कुछ नहीं होता आपके माइंड को फ्रेश करने का। बाकी जो भी चीजें हैं आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो, राइट, जो भी डाइट है या जो भी है, जो भी आपको बेस्ट भी लगे वो चीज आप फॉलो कर सकते हो, बट हाँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कौन है, दैट इज स्टडी। उस चीज को ध्यान में रख के आगे की स्टेप लेना। तो ये थी हमारी कुछ ऐसे फ्यू पॉइंट्स, राइट, जिनसे कि आप आपकी स्टडी या कोई भी एक चैप्टर या आपकी जो भी है नॉलेज या है स्टडी है, इसको आप लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हो। बट हाँ, ये मत भूलना, राइट, कि कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज हुआ करती हैं, राइट, जैसे कि क्या, सबसे बेसिक से पॉइंट है कि वो चीज आपको क्रैक करनी है कि नहीं करनी, इंटरेस्ट, आपका फोकस, ठीक है, आपका डेडिकेशन लेवल, ये सबसे पहले डिसाइड कर लेना। उसके बाद जैसे ही आपकी जर्नी स्टार्ट होगी, पीछे मुड़ के हमें बिल्कुल नहीं देखना है। सो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो एवरीवन, बाय।